क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई तथा बहनों, आज 31 मई इस महीने के अंतिम दिन और इस महीने में पूर्ण रूप से हम लोग माता मरियम के लिए समर्पित किया था और उस विशेष प्रार्थना की अंतिम दिन है आज। और इससे भी बढ़कर आज माता कलीसिया पेंतकोस्त पर्व मना रही है। सबसे पहले मैं आप सभी को इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम अपने कलीसिया के यानी चर्च के जन्मदिन मना रहे हैं। पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरने का दिन। प्रिय मित्रों, पेंतकोस्त शब्द का अर्थ है 50वां। पासोवर पर्व के बाद या पास्का पर्व के बाद 50 दिन के बाद प्रभु यीशु अपने प्रतिज्ञा के अनुसार शिष्यों के ऊपर शिष्यों में पवित्र आत्मा को भेज दिया। इसके पीछे एक कहानी है। पास्का पर्व के बाद या पासोवर के बाद यहूदी लोग फिर से यरूशलेम देवालय में एकत्रित होते हैं 50 दिन के बाद। यहूदियों में 3 मुख्य पर्व हैं। उसका दूसरा पर्व था ये। इस समय अपने फसल काटने के बाद उसके एक अंश मंदिर में ईश्वर के लिए समर्पित करते हैं। इस त्योहार में भाग लेने के लिए न सिर्फ यरूशलेम के यहूदी बल्कि जो भी यहूदी बाहर में रहते हैं वो सब इस दिन को मनाने के लिए यरूशलेम आया करते थे। और यहूदियों को इस त्योहार को मनाने के लिए और एक कारण है। जब इस्राएली लोग मिस्र देश से उनके गुलामी से दूर होकर भागकर वहां से निकले, उसके 50वां दिन वे सीनाई पर्वत पर पहुंच जाते हैं। वहां पर ईश्वर के इच्छा के अनुसार मूसा द्वारा उन्हें 10 आज्ञाएं दी गई। मिस्र से निकलने के बाद 50वां दिन इस आज्ञा को अपनाते हैं। मूसा द्वारा इस 10 आज्ञा को लोगों को प्रदान किया और ये 50 दिन की यात्रा को फिर से याद करने के लिए अपने दूसरे पर्व जो फसल का पर्व है उसे इसी से जुड़ जाते हैं। यानी यहूदियों के लिए अपने पूर्वजों को जो आज्ञा ईश्वर द्वारा प्रदान किया है उसके यादगारी में अपना दूसरा महत्वपूर्ण बनाते हैं। उसी दिन को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा को भेजने के लिए अवसर देते हैं। मित्रों, जब शिष्य इस आत्मा से भर गए तो वह अपने आप में रोक नहीं सकते थे। लोगों के बीच लोगों के ये उपदेश दिया प्रभु यीशु के बारे में, किस प्रकार वह जीवन को अपना लिया है। और इनकी भाषण सुनकर लोग आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि अब तक डर के मारे बैठने वाले लोग इतने खुले में तो गहरे में ईश्वर की बातें कहते हैं। और उसी दिन करीब 3000 लोग प्रभु यीशु में विश्वास किया पहले दिन। इसलिए इस दिन को हमारे कलीसिया के चर्च के जन्मदिन के रूप में भी मनाए जाते हैं। प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा को कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि जब शिष्य उपदेश दे रहे थे उस समय अलग अलग प्रांत से लोग आए थे और सभी का मातृभाषा अलग अलग थी।
फिर भी संत पेतरुस के जो कहना था वह सब अपने अपने मातृभाषा में ही समझ लिए, इसलिए वो आश्चर्यचकित होते थे। और हमें मालूम है पुराने नियम में जब लोगों को ये लगा कि हमें स्वर्ग तक पहुंचना है, उसके लिए एक मीनार बनना है, बाबेल मीनार, और उसी इच्छा को पूर्ति करने के लिए बहुत ही बड़े मीनार बनाना शुरू किया। लेकिन ईश्वर ने देखा उनकी इच्छा क्या है, उनकी अहंकार के कारण अहं की बढ़ावा देने के लिए इस मीनार को बना रही है। इसलिए आत्मा द्वारा उनका जो कम्युनिकेशन है उसमें बदलाव लाते हैं। इसलिए किसी ने ईंट मांगा तो ईंट के बदले पानी देते हैं, अगर गारा मांगा तो उसके बदले और कुछ देते हैं। आपस में कोई मेल मिलाप नहीं होते, वर कार्य या वे अपने मंजिल तक पहुंचने में असमर्थ रहते हैं। प्रिय मित्रों, बपतिस्मा द्वारा हमने भी अपने पवित्र आत्मा को स्वीकार किया है। हर दिन अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो इस आत्मा के साथ चलना अति आवश्यक है। हम जानते हैं जिस प्रकार छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ कहीं भी जाने के लिए वो डरते नहीं, क्योंकि उनको मालूम है उनके साथ पापा हैं, उनके साथ मम्मी हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए हमें डरना नहीं, क्योंकि हमारे साथ ईश्वर है। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वास करते हैं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा वास करते हैं। मित्रों, अगर हमें इस ईश्वर के साथ चलने में दिक्कत है तो उसका अर्थ है पवित्र आत्मा हमारे हृदय में, या पवित्र आत्मा को हमने अपने हृदय में स्वीकार नहीं किया है। पवित्र आत्मा को वास करने वाले हमारे हृदय में कभी भी ऐसी भावना निकलना नहीं है। जब भी हमारे जीवन में दिक्कत है उस पवित्र आत्मा को पुकार कर प्रार्थना करना जरूरी है। और हमारे जीवन में कुछ करने के लिए दिक्कत है तो मदद करने के लिए हम दूसरों को बुलाते हैं। हमें कोई डर नहीं। मान लो एक डिब्बा खोलना है, एक बोतल खोलना है, अगर हम खोल नहीं पाते हैं तुरंत ही किसी को बुलाते हैं और उससे मदद मांगते हैं इस बोतल को खुलवाने के लिए। और हमें अगर ऊपर चढ़ना है सीढ़ी द्वारा कुछ सामान लेने के लिए, हमें मालूम है अगर हम खुद ही उस पर चढ़ते हैं सीढ़ी गिर जाते हैं, और इसलिए हम और किसी को बुलाते हैं उस सीढ़ी को पकड़ने के लिए, ताकि हम आराम से चढ़ सकते हैं, अपनी जरूरत को पूरी कर सकते हैं। यानी अपनी दैनिक जीवन में जो कुछ हमें चाहिए उसे दूसरों से मांगने के लिए हमें कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई शर्म नहीं। फिर क्यों अपने आत्मा से बोलकर अपने पवित्र आत्मा को, अपने ईश्वर को बुलाने के लिए, उनसे मदद मांगने के लिए हम डरते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं जब वह सहायक आएगा तो वे पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के बारे में अवगत कराएगा। प्रिय मित्रों, धार्मिकता से अपने जीवन बिताकर धन आज्ञा से बचने के लिए पाप मार्ग को छोड़कर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमें अपना जीवन बिताना है। आज की स्थिति हमको मालूम है, पाप और धार्मिकता के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं। सभी अपने अपने मस्त जीवन में व्यस्त हैं, और इससे कैसे हम छुटकारा पा सके। एक ही रास्ता है, एक ही उत्तर है। हमारे चारों तरफ जो भी भलाई है उस भलाई को देखो और उसे अपनाओ और उसका
प्रचार करो। ना सिर्फ हमारे जीवन में होने वाले चारों तरफ जितना भी हम देखते हैं उसी को हमें अपनाना है, उसी को दूसरों तक फैलाना भी है। किस प्रकार एक अमीर व्यक्ति को देखकर हम कह सकते हैं एक धनी व्यक्ति है, क्योंकि उनकी वेशभूषा, उनकी चाल चलन, उनकी जो बातें करने की इत्यादि को देखकर हम कह सकते हैं हाँ एक अमीर व्यक्ति है। इसी प्रकार वह मनुष्य जो पवित्र आत्मा को धारण किए हुए हैं उसे चाहिए कि वह लोगों को और सभी वस्तुओं को ईश्वरीय दृष्टिकोण से देखे। हम सभी एक मामूली इंसान हैं, एक मुसाफिर है, और एक क्रिस्त भक्त को, शिष्य को जानना है कि मुझे इस दुनिया से वापस जाना है। मुझे अपनी सारी धन दौलत को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को छोड़कर इस दुनिया से जाना है। प्रिय मित्रों, पेंतकोस्त त्योहार से हमें अपनाना है अपने पापों से मुक्ति, ईश्वर के साथ अटूट रिश्ता एवं ईश्वर को साक्षी बनने के लिए तैयार होना है। पेंतकोस्त के दिन जो पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा था, जिससे प्रेरित इतने ज्वलित हो गए, ईश्वरीय संदेश को फैलाने में कोई डर नहीं थे, हजारों लोगों के सामने खड़े होकर भाषण दे रहे थे, उसी प्रकार वही आत्मा आज हमें फिर से अपनाना है, हमें प्रदान किया गया है। इसलिए हम भी वही पवित्र आत्मा की मदद से हमारे बीच विद्यमान भेदभाव, विद्वेष पर विजय पाकर या विजय पाने के लिए प्रयास करें और लोगों के बीच विशेषकर कलीसिया में शांति एवं एकता के स्थापना हेतु प्रयत्न करें, क्योंकि ईश्वर यही चाहते हैं, ईश्वर की इच्छा भी एक है। यही आत्मा हमें पापों से मुंह मोड़कर ईश्वर की ओर आने के लिए प्रेरित करती है तथा हमें नवीन बना देती है, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनने के योग्य बनाती है। आज पवित्र आत्मा मेरे हृदय में, आपके हृदय में वास करते हैं, हम इसे अपनाने में, समझने में असमर्थ रहते हैं। प्रिय मित्रों, आज के त्योहार पुनः हमें याद दिलाते हैं कि आज मेरे जीवन में, आपके जीवन में पवित्र आत्मा वास करते हैं। उस पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर हम अपना जीवन बिताए, उस जीवन को देखकर दूसरे लोग प्रभु तक पहुंच पाए। यही हमारा लक्ष्य होना है, इसके लिए हमें जीना है। आप सबको पुनः इस त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं।